हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आपकी होली खूब अच्छी रहे और खूब सुख शांति पूरे साल बनाए रखे भगवान। और आप लोग खूब अच्छे से होली मनाएं और हम भी मनाएं। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से अपना कुकिंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़ी, इस वजह से। तो ये मैंने प्याज का बरिस्ता बनाया है पहले तो, क्योंकि इससे क्या, एक तो ग्रेवी बनाती हूँ मैं बहुत अच्छी, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और दूसरा, मैं बिरयानी बनाने की प्लानिंग में हूँ, कल या परसों जब कभी भी। तो मैंने इसको पहले से तल के रख लिया है और इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, तो ये ख़राब नहीं होता है जल्दी से। और इधर फिर मैंने दाल मखनी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने दाल मखनी की तैयारी करी थी, लेकिन ऐश्विक और इन दोनों ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी। तो वही बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने प्याज टमाटर की जो नॉर्मल, मतलब एक रेगुलर ग्रेवी जो होती है ना, वो थोड़ी मैंने वो भी ज़्यादा बना के रखी है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम भी है, कभी कोई आ जाएगा या फिर हम कहीं चले जाएं, टाइम नहीं मिलता है कभी कभी। तो इसके लिए मैंने वो ग्रेवी भी बना के रखी है कि उससे पनीर की सब्ज़ी तो 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। और दूसरी भी अगर कोई भी सब्ज़ी बनानी है तो बहुत इजीली बन जाती है। तो इधर मेरी दाल मखनी बन के देखिए तैयार हो गई है। मैंने प्रॉपर रेसिपी अभी शेयर नहीं करी है आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आप में से किसी को भी दाल मखनी की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं आप लोगों के साथ सिस्टमेटिक, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप लोगों के साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर करूँगी। ग्रेवी ग्रेवी मुँह से निकल रहा है। तो इसमें मैंने बाज़ार वाला मलाई भी नहीं डाला है, घर की मलाई डाली है। अब ये शाम का टाइम है, जब मैं किचन में एक तरीके से होली जो त्यौहार है ना, उसका खाना बनाने के लिए आई हूँ। और ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, 8 बजने में 5-1 मिनट की देर है, ऐसा है। तो वही, तबीयत ख़राब है तो कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले तो रेस्ट करके टाइम निकाला, फिर भाई पूजा का तो कुछ बनाना ही था, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो हिम्मत करते हैं। तो शाम को ही नहाई मैं, आज सुबह से मैंने नहाया भी नहीं था। और ये जो सुबह की दाल मखनी और जीरा राइस बनाई हुई थी, उसमें से बचे हुए हैं, तो वो मैंने, ये मेरा पार्टीशन का ऐसा है एक मेरे पास कंटेनर ग्लास का, उसमें मैंने रख दिया। तो अब शाम की रसोई की बातें करते हैं आपसे। तो हमारे यहाँ होली और दिवाली दोनों दिन दाल का हलवा बनाना कंपलसरी होता है। मतलब मेन जो वो रहता है ना भाई, सबके यहाँ की जिस त्योहार पे जो मिठाई बनेगी, तो हमारे यहाँ ये दाल का हलवा बनना ज़रूरी रहता है। तो मैंने दाल नहीं गलाई थी, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बनाऊँगी भी कि नहीं बनाऊँगी। तो फिर बाज़ार से मंगा लेते, बाज़ार में भी मिल जाता है। लेकिन फिर थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, त्यौहार है तो अपन थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं। तो मैंने इंस्टेंट वाला दाल का हलवा बनाया है और अच्छा बना था हलवा। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ख़त्म भी हो गया है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा बनाया था और दूसरा सबको अच्छा लगा, मतलब अच्छे से खा लिया सब लोगों ने। तो मैंने क्या करा है, उसके लिए दाल को पहले कपड़े से पोंछ लिया, सूखी दाल को एकदम, जो अपने किचन टॉवल होते हैं उससे अच्छे से पोंछ लिया। फिर उसको पीस लिया मैंने, और दरदरा पीसा है, ना मोटा है ज़्यादा, ना उसको बारीक पाउडर करा है। फिर उसके बाद गर्म पानी में इसको मैं इस तरीके का मिक्स करूँगी कि जितना अपने को अंदाज से लगता है ना, जब अपन दाल पीसते हैं तो अपनी कैसी उसकी होनी चाहिए थिकनेस, उसके हिसाब से। तो ये गर्म पानी में मैंने डाल के इसको ढक के रख दिया। अब मैं इधर पहले सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि इसको मेरे को दाल को कम से कम भी 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखना है, तभी वो प्रॉपर बन पाएगा। नहीं तो उसमें थोड़ा कड़कनेस रहेगी, तो वो चीज़ सही से नहीं बनेगी। तो सब्ज़ी में बना रही हूँ शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी, और एक बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। जैसा मैंने बताया ना, अभी सुबह जो ग्रेवी बनाई थी मैंने, कि वो बची हुई ग्रेवी कोई भी सब्ज़ी बन सकती है, तो वही वाली ग्रेवी डाल के सब्ज़ी बनाऊंगी। तो वो प्याज लहसुन की है वो ग्रेवी, तो उसका भोग नहीं लगेगा भगवान को। इसके लिए एक सब्ज़ी में अलग से आलू टमाटर की बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन की। और वैसे भी मेरे को पूड़ी के साथ ये पनीर वनीर की सब्ज़ी कम पसंद है। मेरे को अपना सिस्टमेटिक जो सिंपल वाला खाना है ना, तो अपनी पसंद का भी ख्याल रखते हुए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। आलू की दही वाली सब्ज़ी बना ली थी मैं, लेकिन वो मैंने कल ही बनाई थी।
तो इसलिए फिर वो आज नहीं बनाई। तो यहाँ अब मेरे बिल्कुल मशीन की तरह हाथ चल रहे हैं। एक तरफ दाल गला के रख दी है मैंने, और इधर पीछे वाला जो मेरा पॉट है उसमें बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये आगे वाली में मेरी पनीर की शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। तो पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी के लिए मैंने तेल में पहले शिमला मिर्च के जो पीस थे उनको फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद पनीर डाल के फ्राई करूँगी। और जब दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, मतलब नॉर्मल शिमला मिर्च को तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई करा था, पनीर को थोड़ा कम फ्राई करा था, फिर जब दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, मतलब एक तरीके से सेमी फ्राई बोल सकते हैं हम, तब उस समय फिर इसमें मैं जो ग्रेवी है जो कि ऑलरेडी भुनी हुई है, उसमें ना तो कुछ डालना है हमको ना वो कच्ची है, तो फिर वो ग्रेवी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक मिक्स दे के 5 मिनट के लिए या मान लो 3-4 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, तो वो मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और ये पीछे मेरी आलू टमाटर वाली सब्ज़ी बन रही है, जिसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू बॉईल करे मैंने और टमाटर कच्चे डाल के पहले, ये तो सब्ज़ी सिंपल ही है, क्या बताऊँ मैं, तो बस। और ऐश्विक भाई साहब गए हुए हैं वही अपने फ्रेंडों से मिलने के लिए, तो वो तो लेट ही आएगा अभी, और इनको लग गई है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि भैया भी आ रहे हैं, उनकी बात हो गई थी मेरी कि मैं आ रहा हूँ। तो एक्चुअली शादी है तो निकलना है हम लोगों को भी शादी के लिए। हम लोग तो कब निकलेंगे नहीं आइडिया, लेकिन भैया का बोलना ऐसा है कि आज ही वो, मतलब जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो निकल भी चुके हैं आज। तो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा इधर, तो फिर आएंगे ही रात को फिर घर पर भी। तो बस सबसे पहले मैंने ये टमाटर भून लिया था उसमें सब्ज़ी में। अब दोबारा से सब्ज़ी पे आ जाते हैं, अपनी बातें करते करते कहाँ पहुँच गई मैं। तो फिर इसमें बॉयल आलू थे तो आलू डाल के, 2 आलू तो मैंने काट के डाले हैं और 1 आलू को हाथ से मैश करके डाला है, उससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, उसका जो झोल है ना पानी पानी सा नहीं दिखेगा। और ये दोनों सब्जियां मेरी बन गई, शिमला मिर्च वाली भी बन गई। इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रखा था, और ग्रेवी एकदम सूखी मैंने भून के रखी थी, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था कि वो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं सब्ज़ी में। और अब मैं दाल के हलवे की तैयारी करती हूँ, क्योंकि उसमें लगता है टाइम और बहुत सिस्टमेटिक उसको भुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा भुन गया तो उसमें दाना आ जाता है, मतलब कड़कनेस आ जाती, कांकरी बोलते हैं हमारे यहाँ कि कांकरी आ गई। कांकरी मतलब कंकड़, छोटा कंकड़ को कांकरी बोलते हैं। और अगर वो कम भुना तो कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो अब नॉन स्टिक कढ़ाई चल गई हैं जब से, तो इसको भुनना बहुत इजी हो गया है। अदरवाइज़ अगर ये नॉर्मल कढ़ाई में इसको भुनेंगे ना तो शुरू शुरू में बहुत चिपकता है ये, तो उस समय बहुत ध्यान से इसको भुनना रहता है। और ये अभी मैंने बस डाला ही है, तो जो घी है वो एक बार तो ये सारा पी लेगा। सिस्टम ही है इसका हलवे का, जब एक बार अपन डालते हैं तो उस समय तो ये पी लेता है घी, लेकिन जब ये सिकने लगता है ना तो आपको साइड साइड में इसका घी छूटा हुआ दिखने लग जाता है। तो एक तरीके से तो वही पहचान है कि अपनी दाल सिकने लग गई है। और दूसरी पहचान ये है कि अगर हाथ से अपन उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, ये देखिए आप, जैसे मेरा स्पैचुला में वो खिला खिला सा हो गया है, जैसे कि भुन गया ना वो, तो उसकी एक ये पहचान है। अब अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और भून सकते हो, अगर एकदम लाल चाहते हो तो, नहीं तो ये इस स्टेज पे बिल्कुल भुन गया है। और मैंने कोई मावा वगैरह नहीं डाला है, मलाई है ये 3 लीटर दूध की मलाई है, जो कि 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा दाल थी, 250 ग्राम से 300 ग्राम दाल आप मान सकते हो, और ये 3 लीटर दूध की मेरी मलाई है। तो जब ये दाल मेरी सिक गई तो उसके बाद मैंने ये मलाई डाल दी, और मलाई मिक्स करते करते ही मैं इसमें अभी इसी स्टेज पे शक्कर भी डाल दूँगी, क्योंकि जो मलाई का मॉइस्चर है ना वो शक्कर को भी चाशनी बनने में हेल्प कर देगा। और ये मैंने अंदाज से ही डाला है, इसको भी आप मान के चल सकते हो कि 150 ग्राम करीब शक्कर मैंने डाली है। तो 300 ग्राम दाल, उसमें 3 लीटर दूध की मलाई है, अब वो कितनी मलाई आई हो, और उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास की शक्कर है। एकदम परफेक्ट, मीठा वीठा सब एकदम परफेक्ट हुआ था। और उसके बाद मैं यहाँ पापड़ तल रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ सिस्टम में ही है कि त्यौहार पे फली और सांगरी होती है, नहीं कैरिया और फली होते हैं, उनको तलते हैं और पापड़ तलते हैं। तो ये सब हो गया मेरा खाना तैयार, और मैंने ये खाना तैयार कर दिया था 1 घंटे में, मतलब 10 मिनट कम पे जब मैं बाहर आई थी तो मेरा खाना रेडी था। उसके बाद फिर अब मैं सबसे पहले तो इनको खाना खिला रही हूँ। तो ये पूड़ियाँ फूली फूली हमारी बननी शुरू हो गई।
जब तक ना घुसो ना किचन में तब तक लगता है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। जब तक किचन में ना घुसो ना, जब तक की देर है, और एक बार किचन में घुस जाओ ना तो नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता खाना बनने में और आलस भी नहीं आता है। तो बस यहाँ पर अब मैं सबसे पहले भोग की थाली परोसूँगी। वैसे भी हम रूटीन में भी भगवान का भोग लगाते हैं खाने का, बिना प्याज लहसुन का ही बनता है मोस्टली। तो प्याज लहसुन का खाना बहुत कम बनाते हैं हम लोग, और प्याज लहसुन वाली चीज़ फिर अलग कर देते हैं। अगर भगवान को भोग, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही सब्ज़ी बनी है सपोज़ करें अपन, और भोग भी लगाना है, तो फिर रोटी का शक्कर से, घी से शक्कर से भोग लगा देते हैं और फिर वो सब्ज़ी का भोग नहीं लगाते मतलब। तो ये हमारे भगवान के भोग की थाली है। आलू टमाटर की सब्ज़ी, दाल का हलवा, पूड़ी और पापड़। तो पहले तो लगाते हैं भगवान को भोग। अब मैं यहाँ लगा के आ गई हूँ। तो अब मैं शर्मा जी के लिए पनीर वाली सब्ज़ी इसमें दूँगी, और शर्मा जी अब खाना खा लेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर हमको होली के दर्शन करने भी जाना है। और हमारे यहाँ होली हो चाहे दिवाली हो, दोनों ही पूजा खा के होती है। तो ये हमारी थाली लग गई है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ आज होली का खाना, मतलब होली का डिनर करने के लिए। और बस मैं यहाँ खड़े होकर इनसे पूछ रही हूँ कि हलवा डाउट है ना, मतलब एकदम इंस्टेंट वाला। हालांकि मैं पहले बना चुकी हूँ। देखो मैं बताऊँ आप लोगों को, पहले तो मैं सिस्टमेटिक दाल गलाती ही थी और उसको बिल्कुल सिस्टम से बनाती थी। लेकिन जब से मैंने शॉप शुरू करी हुई है, तब से मैंने ये जुगाड़ के काम करने शुरू करे हैं। इसको जुगाड़ ही बोलूँगी, कोई ट्रिक नहीं बोलूँगी कि अचानक में बस बनाना भी है शगुन का और भाई ज़रूरी है। तो इस तरीके के जुगाड़ मैं तभी बनाती हूँ अपने काम में। तो वही आप लोगों के साथ अपना जुगाड़ शेयर करा है। कभी आप लोग टेस्ट करने के लिए भी इस तरीके से बना के रख सकते हो, बना के देख सकते हो, अच्छा लगेगा। और फिर बस मैं, शर्मा जी खा रहे हैं खाना, इनको चाहिए बातें करने के लिए, अकेले बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। तो मैं फिर बारी बारी अंदर से सारा सामान बाहर ला के रख रही हूँ कि ताकि इनसे बातें होती रहेंगी मेरी, और किचन भी धीरे धीरे अब मेरे को खाली ही करना है। तो बस भैया को बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब उनको फाइनली फ़ोन पे बात हुई है, तो इन्होंने सीधा यही बोला कि आप आ जाओ। तो ये आ गए भैया, और इन्होंने खा लिया था खाना। अब बस भैया को खाना खिलाऊंगी, फिर मैं भी ऐशु के आने से पहले खा ही लूँगी खाना। तो यहाँ मैं भैया के लिए थाली परोस रही हूँ। हालांकि मना कर रहे थे भैया कि मेरी, उनको भी पता नहीं क्यों अनईजी लग रहा था, बोले कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है खाना खाने की। लेकिन फिर जोर दिया कि भाई त्यौहार है तो थोड़ा सा तो खाओ, बिना खाए क्या रहना है। तो ये पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, और भैया दही के शौकीन है, ऐश्विक भी दही का शौकीन है। तो अब पहले मना करती थी मैं कि शाम को मत खाया करो दही या रायता। अब लेकिन फिर ऐसा लगता है जब शौक़ है और खाते आए हैं शुरू से, तो मैं क्यों बार बार मना करूं। तो इसलिए अब आजकल मैं कर ही देती हूँ फिर इन लोगों के लिए दही और रायता शाम को भी। तो ये है भैया की प्लेट। और भैया देखो ऐसे बैठे बैठे एकदम सुस्त सुस्त खाना खा रहे हैं। उनको बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही है देखने में भी कि हाँ बस खाना है, उसी हिसाब से खाना है। तो अब बस मैं मेरे लिए थाली परोसूँगी और मैं खाना खाऊंगी। मैं खा ही रही थी खाना। तो ये हमारे नीलम ऊपर रहते हैं, एक दो वीडियो में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो ये ज़रूर होली दिवाली मेरे मतलब पैर छूते हैं और मिलने आते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो मेरा भी खाना हो गया, मैं भी हाथ धो के आपको टीका लगा देती हूँ। तो अब बस ये थोड़ा सा काम करने बैठ गए थे। हम लोग जाएंगे अब होली के दर्शन करने के लिए। ऐश्विक तो अभी तक भी नहीं आया और मेरे को आ रही है गुस्सा, क्योंकि ये इधर उधर फ़ोन लगा ले रहे हैं। हैप्पी होली तो बोलो। ये भैया से मिल लीजिए आप लोग। और ये हमारा चौकीदार जो बाहर ही बैठा रहता है। हम लोग जा रहे हैं होली के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ में। हैप्पी होली आंटी। वॉइस ओवर में भी मेरे को थोड़ा कैसे बैठे हो? एनर्जेटिक कम लग रही हूँ मैं खुद को, एनर्जेटिक मतलब। ये हमारे घर के सामने गार्डन है, क्या? वहाँ पे होली चल रही है। तो बस हम लोग तो अभी थोड़ा एक लंबा राउंड लगा के आएंगे, क्योंकि आज लेट का है ना मुहूर्त, तो उस वजह से अभी जली नहीं है होली कहीं पर भी। और हमारे यहाँ सिस्टम ये रहता है कि होली की झल देखना, मतलब वो जो जली हुई होली रहती है ना, उसको ही पूजते हैं ऐसे। तो जब तक आएंगे हम लोग लौट के तब तक पूज जाएगी। तो ये देखिए ये सारी हमारी कॉलोनी की होलियाँ हैं, मतलब हर स्ट्रीट पे एक एक होली।
तैयार कर रखी है। ये देखिए ये भी एक जल रही है। अब हम लौट के आ रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से होली की शुभकामनाओं के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ डिसलाइक तो मत करिएगा।